नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की गंगा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए ये 3 चीजें, वरना भुगतना पड़ सकता है बुरा अंजाम। हिंदू संस्कृति के अनुसार वास्तुशास्त्र का बड़ा महत्व होता है। शायद यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति कोई शुभ कार्य करता है तो वह इसमें वास्तुशास्त्र का बड़ा ध्यान रखता है। जैसे किसी शुभ कार्य को करने से पहले उचित समय और दिन आदि का पता किया जाता है, वही अगर हम सुहागन स्त्रियों की बात करें तो उनके लिए वास्तुशास्त्र में ऐसी कई बातें कही गई हैं जिन्हें सुहागन स्त्रियों को अपने जीवन में अपनाना बेहद जरूरी है। हालांकि तकनीक के इस दौर में बहुत कम लोग ही इन बातों पर यकीन रखते हैं। जहां लड़कियां हर चीज में काफी आगे निकल गई हैं, वही सुहागन स्त्रियां भी आजकल फैशन के अनुसार ही चीजों का इस्तेमाल करने पर यकीन रखती हैं। बहरहाल आज के समय में सुहागन स्त्रियां ऐसी कई चीजें भी पहनती है जिसके कारण उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो सुहागन स्त्रियों को फैशन जरूर करना चाहिए, लेकिन फैशन के साथ साथ उन्हें अपनी संस्कृति और वास्तुशास्त्र का ध्यान भी बहुत जरूरी है। कई बार सुहागन स्त्रियां कुछ ऐसी चीजें भी पहन लेती है जिसके कारण उनका रिश्ता तक टूटने की नौबत आ जाती है, लेकिन जानकारी ना होने के चलते वह इस दोष को समझ नहीं पाती। इसीलिए वास्तुशास्त्र के हवाले से हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें सुहागन महिलाओं को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन खास चीजों के बारे में। अब हम जानेंगे कि सुहागन महिलाओं को काले रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए या नहीं। सुहागन स्त्रियों को कभी भी काले रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। ऐसे में उनका विवाहित जीवन भी खराब हो सकता है, यहाँ तक कि उनके घर में भी नकारात्मक शक्तियों का वास होने लगता है। इसके अलावा घर में बच्चों पर भी कई मुश्किलें आ सकती हैं। अब जानेंगे कि सुहागन महिलाओं को पैरों में सोना पहनने से क्या होता है। कई सुहागन महिलाएं अपने पैरों में सोने से बनी पायल या बिछिया पहनती हैं। इसे सुहागन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। बता दें कि पैरों में सोने के आभूषण पहनने से कुबेर जी नाराज होते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में दरिद्रता आ सकती है। इससे घर में होने वाली आमदनी में अड़चनें आती हैं, पति की तरक्की भी रुक जाती है और आपको आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए सुहागन महिलाओं को अपने पैरों में हमेशा चांदी तत्व ही पहनना चाहिए। क्या सुहागन महिलाओं को सफेद रंग की साड़ी पहननी चाहिए या नहीं? सुहागन महिलाओं को कभी भी सफेद रंग की साड़ी नहीं पहननी चाहिए। हालांकि आज के समय में महिलाएं सफेद साड़ी पहनने में जरा सा भी संकोच नहीं करती, जिसके कारण उन्हें जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि सफेद साड़ी पहनने से सुहागन महिलाओं का पतिव्रता धर्म खत्म होता है। इससे आपके दाम्पत्य रिश्ते में नकारात्मक शक्तियों का वास बढ़ता है। क्या है महिलाओं के हर एक श्रृंगार का महत्व क्यों माना जाता है सौभाग्य का प्रतीक? चलिए ध्यान से सुनते हैं। श्रृंगार का खास महत्व होता है। ये न सिर्फ महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाता है, बल्कि ये सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। महिलाओं के हर श्रृंगार की अपनी एक विशेषता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। सिंदूर और बिंदी तो हर एक महिलाएं लगती है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है। चलिए जानते हैं। सिंदूर को सुहाग का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। बिना सिंदूर के वैवाहिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सिंदूर बिंदी का प्रयोग करने से सौभाग्य बना रहता है तथा पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध बढ़ता है। वैज्ञानिक नियमों के अनुसार सिंदूर मस्तक के बीचों बीच लगाने से शरीर की विद्युत ऊर्जा नियंत्रित होती है, साथ ही महिलाओं के धैर्य में वृद्धि होती है। अगर कुंडली में मंगल कमजोर हो तो सिंदूर, और अगर सूर्य कमजोर हो तो कुमकुम लगाना अच्छा होता है।
सिंदूर और बिंदी हमेशा स्नान के बाद लगानी चाहिए और पहले माँ गौरी को समर्पित करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि शुद्ध सिंदूर या अच्छी बिंदी ही लगाई जाए, न कि रसायन से बना हुआ कोई पदार्थ। अब हम जानेंगे कि महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण चीज मंगल सूत्र के बारे में। बहुत सारी महिलाएं मंगल सूत्र के बारे में नहीं जानती। इन सब चीजों के बारे में बहुत सारी महिलाएं नहीं जानती है। चलिए हम बताते हैं। वैवाहिक जीवन में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक मंगलसूत्र होता है। यह काली मोतियों का बना होता है, जिसको कि पीले धागे में पिरोया जाता है। पीला रंग बृहस्पति का प्रतीक है, जिससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, और काली मोतियां नकारात्मक ऊर्जा से विवाहिता की रक्षा करते हैं। अगर मंगलसूत्र में सोने अथवा पीतल का लॉकेट लगा हुआ हो तो महिलाओं का स्वास्थ्य उत्तम होता है और उन्हें धन का अभाव कभी नहीं होता। मंगलसूत्र में चौकोर लॉकेट लगा होने से बृहस्पति मजबूत होता है तथा पति पत्नी के बीच प्रेम संबंध मजबूत होता है। मंगलसूत्र को बार बार उतारना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी ऊर्जा नष्ट होगी और उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। हर महिलाएं अपने सहेली या किसी रिश्तेदार को कुछ कुछ चीजें देती रहती है। उन्हें तो पता ही नहीं होता कि क्या चीज देना शुभ माना जाता है और क्या चीज देना अशुभ माना जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हर एक महिलाओं को ध्यान से सुनना चाहिए। घरों में अक्सर देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं एक दूसरे की चीजें को आपस में शेयर करती रहती हैं। किसी सहेली या रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो सिर से उतारकर फटाफट उसे लगा देती हैं। शेयर करना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। खासतौर पर ये 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें एक दूसरे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ये बातें काफी प्रचलित हैं। इन 5 चीजों को शेयर करने का मतलब पति पत्नी के रिश्ते का खराब होना माना जाता है। कहते हैं कि इन्हें शेयर करने से रिश्तों में दूरियां आती हैं और सुहाग एवं सौभाग्य को बुरी नजर लग जाती है। आपका सबसे पहला नियम और सबसे महत्वपूर्ण नियम है मांग का सिंदूर। सुहाग की निशानी सिंदूर महिलाएं विवाह के वक्त सबसे पहले अपने पति के हाथ से धारण करती हैं। उन्हें अपना सिंदूर कभी किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए, यानी जिस डिब्बी से वह सिंदूर लगाती हैं, उससे किसी अन्य को सिंदूर नहीं लगाने देना चाहिए। भगवान को चढ़ाया गया सिंदूर या नया डिब्बी देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि महिलाओं को किसी के सामने सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आपका दूसरा नियम है आंखों का काजल। महिलाओं को अपना काजल किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए, भले ही वह आपके परिवार का कोई सदस्य ही क्यों न हो। माना जाता है कि ऐसा करने से पति का प्यार घटने लगता है, दोनों के बीच झगड़े और कलह की स्थिति पैदा होती है। वैसा इसका वैज्ञानिक कारण भी है जो आंखों के स्वास्थ्य से संबंधित है। तीसरा नियम माथे की बिंदिया। हर सुहागन स्त्री के लिए माथे पर बिंदी लगाना अनिवार्य माना जाता है। सिंदूर की तरह बिंदी भी महिलाओं का सुहाग चिन्ह होता है। मान्यता है कि इसे कभी भी अपने सिर से उतारकर किसी और के माथे पर नहीं सजाना चाहिए। अगर किसी को बिंदी देना चाहें तो नई बिंदी खरीद कर दें। चौथा नियम हाथों की मेहंदी। सुहागन के हाथों की मेहंदी उसके पति के प्यार और उसकी सलामती की निशानी होती है। माना जाता है कि मेहंदी जितनी गहरी रचती है, उस महिला को पति का प्यार उतना ही ज्यादा मिलता है। इसलिए मेहंदी को बांटने से पति का प्यार भी बंट जाता है। मेहंदी किसी को देना चाहें तो नई दें। अपने हाथ पर लगने बाद बची हुई मेहंदी दूसरी सुहागन स्त्री की हथेली में लगना अच्छा नहीं माना जाता है। पांचवा नियम हाथ की चूड़ी और पैरों की पायल। चूड़ियों और पायल की खनक शादीशुदा महिलाओं के जीवन में खुशियां लेकर आती है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं अपने वस्त्र परिधानों से मैचिंग करने के चक्कर में अपनी ये चीजें दूसरों से साझा कर लेती हैं। इन्हें साझा करना शुभ शगुन नहीं माना जाता है। जब महिलाओं का शादी हो जाता है तब वह इन 5 चीजों के बारे में हमेशा सोचती हैं। चलिए उन 5 चीजों के बारे में बताते हैं।
यह 5 चीज अपने पति को भी नहीं बताती है। चलिए जानते हैं। एक औरत का सपना होता है कि उसकी शादी हो, अपने पति और परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करे, अपनी हर ख्वाहिशों को वह अपने पति के साथ पूरा करे। लेकिन शायद ही कोई ऐसी औरत होगी जिसे अपनी शादी के बाद कुछ बातों का मलाल ना रह गया हो। जहां एक तरफ शादी के बाद महिलाओं की पूरी जिंदगी बदल जाती है, तो वहीं उन्हें कुछ बातों का पछतावा भी रह जाता है। खास तौर पर भारतीय महिलाओं के साथ यह अक्सर देखने को मिलता है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि लव मैरिज में अफसोस नहीं होते हैं। शादी लव हो या अरेंज, कई बातों का पछतावा और मालाल तो रहता ही रहता है। ज्यादातर महिलाएं शादी के बाद नए घर को जल्दी स्वीकार कर लेती हैं, तो कुछ महिलाएं इसे स्वीकार नहीं कर पाती। ऐसे में उन्हें कोई दिक्कतों को सामना करना पड़ता है और उन्हें अपने जीवन में कुछ चीजों पछतावा का सामना भी करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं महिलाओं को किन बातों का पछतावा रहता है। पहला चीज, बच्चे की जल्द शादी होते ही औरतों पर बच्चा करने का दबाव ससुराल की तरफ से बनने लगता है। खासकर होने वाली सास इस तरह के दबाव ज्यादा देती है। भले इसके लिए औरत तैयार हो या ना हो, लेकिन उसे किसी न किसी बहाने से इस बात को लेकर रोज सुनना ही पड़ता है। हर रोज जबरदस्ती किसी बात पर उसे महसूस होने लगता है कि शादी ना की होती तो अच्छा रहता, काश खुलकर अपनी जिंदगी एंजॉय करती। दूसरा चीज, बॉयफ्रेंड से तुलना। वैसे तो कभी भी बॉयफ्रेंड से तुलना अपने पति से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बॉयफ्रेंड कुछ दिनों का साथी होता है और पति जीवन भर का साथी। लेकिन कई बार शादी के बाद जब लड़की के सामने तमाम परेशानियां खड़ी हो जाती है, तो उसे महसूस होता है कि उस समय अगर उनके साथ उसका बॉयफ्रेंड होता तो शायद चीज बेहतर होती जो उसके पति नहीं कर पा रहे। ऐसे ही कुछ बातों को लेकर लड़कियों को अपने फैसले पर अफसोस होता है। तीसरा चीज, खुद को बदलना। शादी के बाद लड़कियों को बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। उन्हें हर स्थिति में खुद को फिट रखने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, लेकिन इन सब में कई बार वह बहुत इरिटेट फील करने लगती हैं। उन्हें खुद को बदलने को लेकर अफसोस होने लगता है, जिससे वह परेशान होकर शादी के निर्णय में पछतावा करती है। चौथा चीज, पर्सनल स्पेस। हर किसी को अपनी लाइफ में पर्सनल स्पेस की जरूरत होती है, लेकिन अगर बात करें शादीशुदा महिलाओं की, तो उनकी जिंदगी में ऐसे किसी शब्द की जगह नहीं होती। जब उन्हें अपनी चीजों को करने का मौका नहीं मिलता, तब उन्हें अफसोस होता है। शादी के बाद तो जैसे उनकी कोई लाइफ ही नहीं रह जाती, उन्हें कोई पर्सनल स्पेस नहीं रहता। पांचवा चीज, खुद के सपने सेक्रीफाइस करना। रिश्ता तय होते वक्त लड़के के परिवार वाले लड़की को यह आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे सपने पूरे करना अब हमारा अधिकार है, हम आपके सामने पूरे करेंगे। लेकिन जैसे ही शादी होती है, तो उसे घर की जिम्मेदारियां दे दी जाती है और उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया जाता है, जिससे महिला परेशान हो जाती है और वह खुद के सपने पूरी नहीं कर पाते और उससे शादी करने का पछतावा होता है। क्या आपको इन 5 चीजों का सामना करना पड़ा है? यदि हाँ, तो कमेंट में जरूर बताइए किस चीज का सामना करना पड़ा, और नहीं पड़ा है तो कमेंट में यह भी बताइएगा कि किसकी वजह से नहीं पड़ा है।